बच्चों, कैसे हो तुम सब और कैसी चल रही है तुम्हारी विज्ञान कक्षा 8 की तैयारी। तो आज की जो वीडियो है वो बच्चा मैं तुम्हारी जो विज्ञान की किताब है उसमें जो वन वर्ड आंसर बन सकते हैं या डेफिनेशंस बन सकती हैं या फिलअप्स बन सकते हैं या आपके आ सकते हैं ट्रू और फॉल्स है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपकी सिलेबस के। तो बहुत ध्यान से इसे सुनेंगे और चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें कोई प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण से टकराकर वापस आती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परावर्तन। दूसरा है, एक सरल उपकरण जो एक बहु प्रतिबिंब को देखने में मदद करता है, इसका नाम है बहुमूर्तिदर्शी, यानी इसको आप कैलाइडोस्कोप भी कह सकते हैं। तीसरा है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाली रेखा। देखो, ये होती है आपतित किरण, दर्पण पर पड़ रही है, और ये परावर्तित किरण है। इसके बीच में जो रेखा बनती है उसे हम कहते हैं अभिलंब। अगला है, पकी हुई फसल को काटने और इकट्ठा करने की प्रक्रिया, इसे हम कहते हैं कटाई। नेक्स्ट है, फलीदार पौधे मिट्टी में क्या स्थिर करते हैं? ये स्थिर करते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, जो पौधों के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है बैरोमीटर। नेक्स्ट है, कॉड लिवर ऑयल में कौन सा पोषक तत्व होता है? ये होता है विटामिन ए, और ये डी का भी स्रोत है, विटामिन ए और विटामिन डी। एच है, जीव जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम कहते हैं जरायुज। नेक्स्ट है, खरीफ की फसलें कौन से मौसम में बोई जाती है? आप लिखोगे वर्षा ऋतु। नेक्स्ट, खरपतवारों को इस रसायन द्वारा नियंत्रित किया जाता है 2,4-D, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट है, एक चिकनी और चमकदार सतह जिससे परावर्तन होता है, ये हो गया आपका दर्पण। नेक्स्ट, जब प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होती है और समांतर रूप से परावर्तित होती है तो हम इसे क्या कहते हैं? और इसे हम कहते हैं नियमित परावर्तन। इसका अपोजिट भी आ सकता है, विस्तृत परावर्तन भी आ सकता है। उसमें क्या होता है, अनइवन सरफेस होती है, प्रकाश की किरण पड़ती तो है वो, बट अलग अलग डायरेक्शन में वो विस्तृत हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है, लकड़ी को कोयले में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका कार्बनीकरण। नेक्स्ट है, किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग ड्राई क्लीनिंग के लिए विलायक के रूप में किया जाता है? इसका उत्तर है पेट्रोल। नेक्स्ट है, उस जनन का नाम लिखिए जिसके द्वारा हाइड्रा जनन करता है, ये करता है मुकुलन। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम से विभिन्न घटकों को अलग करने की प्रक्रिया, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं परिष्करण। नेक्स्ट है, फसलों में उगने वाला एक सामान्य ये खरपतवार, ये है आपका गाजर घास। नेक्स्ट, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी वांछित धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया कहलाती है विद्युत लेपन। नेक्स्ट, बोलने पर शरीर के किस हिस्से में कंपन होता है? ये कंपन होता है स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र जिसे हम वाक यंत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट, यदि आप कॉपर सल्फेट के विलयन के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो तांबा होता है, कॉपर होता है, वो बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ी प्लेट पर जमा हो जाता है? ये आप लिखोगे कैथोड। याद रख लेना, जब भी हम विद्युत लेपन की क्रिया करते हैं, दो प्लेट्स लगाते हैं, ऐसे जोड़ते हैं उसे बैटरी से,
तो यहाँ इस प्लेट से कॉपर निकलता है और इस प्लेट पर जमा हो जाता है। ठीक है, ये होती है आपकी पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव, यानी ये होता है आपका धनात्मक टर्मिनल। ठीक है, और ये होता है ऋणात्मक टर्मिनल, और इसका दूसरा नाम है कैथोड, इसको हम कहते हैं एनोड। ठीक है, नेक्स्ट आता है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया कौन सा बल है। इसके लिए लगता है पेशीय बल, पेशीय बल। नेक्स्ट है तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल किस प्रकार के बल का उदाहरण है। ये उदाहरण है जब हम पेशीय बल लगाते हैं और तीर गति करता है, तो ये कौन सा बल प्रकार, ये हो गया संपर्क बल। नेक्स्ट है कोई दो शैवालों के नाम बताने हैं। शैवाल इसमें आएगा आपका स्पायरोगायरा। ठीक है, पहला लिख लीजिए और दूसरा लिख लीजिए क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। अगला है एलपीजी की पूरी फॉर्म लिखनी है। इंग्लिश में से कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और आप लिखेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है कोई एक प्रतिजैविक का नाम बताइए। इसे आप लिखेंगे पेनिसिलिन, और ये किसने थ्योरी दी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है डेंगू वायरस के वाहक। डेंगू का वायरस होता है मादा एडीज मच्छर। नेक्स्ट है जैम और स्क्वैश बनाने में उपयोग किए जाने वाले दो रासायनिक परिरक्षक। ठीक है, तो ये जो नाम है वो है सोडियम, ठीक है, सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट। ठीक है, पहला नाम ये लिख लीजिए। दूसरा है सोडियम मेटा बाईसल्फेट। दो नाम है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाईसल्फेट।